आखिर कौन है ये लोग जो कुंभ में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं? इनके पास सोर्स क्या है? इनके पास इस खबर का आधार क्या है? कैसे ये लोग अफवाहें फैलाकर और बचकर निकल जाते हैं? क्या हिंदुस्तान का कानून इतना कमजोर है? अगर ये सैकड़ों हजारों लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं, तो एक पक्ष ये भी है जो ये कहता है कि कुछ हुड़दंगी वहां रात में आए, जिन्होंने कि विशेष झंडे उठाए हुए थे और वो शोर मचाते हुए भीड़ पर टूट पड़े और धक्का मुक्की की। तो क्या ऐसे लोगों का पता लगना जरूरी नहीं है, या ऐसे लोगों को हम छूट दे दें कि जो शरेआम इंटरनेट पर, ट्विटर पर हर जगह अफवाहें फैला रहे हैं और लोगों को कुंभ में जाने से मना कर रहे हैं? किसी की धार्मिक आस्था पर कोई कैसे ये सवाल उठा सकता है, आस्था पर कुठाराघात कर सकता है? क्या ये हमारी सरकार, हमारे समाज को सोचने का समय नहीं है? क्यों एक शंकराचार्य खुलेआम खड़े होकर व्यवस्था में सहयोग देने की बजाय प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही कोसने लगता है, उनके खिलाफ गलत गलत बयानी देने लगता है? अगर मुख्यमंत्री घटना के बाद में तुरंत कोई स्टेटमेंट देते और इस तरीके की बात बताते, तो क्या उससे पैनिक नहीं मचता? लेकिन ये महा जो मंडलेश्वर है या महा झूठलेश्वर जो है, ये इस तरीके की बातें कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये चीज नहीं बताई। क्या ऐसी घटनाओं के बाद में इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं? आखिर क्यों ये लोग कुंभ की असफलता चाहते हैं? आखिर क्यों ये लोग कुंभ को नीचा दिखाना चाहते हैं? हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसके पीछे पर्पस क्या है? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सभी को एक दूसरे से पूछना चाहिए। मुद्दा कुंभ का नहीं है। कोई भी हिंदू त्योहार बिना किसी हिंदू आस्था पर कुठाराघात किए बिना ये लोग मनाने नहीं देते हैं। पूरा का पूरा गैंग लगा हुआ है जो कि इस प्रकार के आयोजनों पर, इस प्रकार के त्योहारों पर उंगली उठाता है। हमेशा इन प्रकार के आयोजनों को असफल करार देने की कोशिश करता है। इस प्रकार के आयोजनों को हमेशा विवादित बनाता है। आखिर क्यों लोग कुंभ में जाने से मना कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं? क्या यही लोग जो दूसरे धर्मों की जो आस्था भरी यात्राएं होती हैं या आयोजन होते हैं उस पर उंगली उठा सकते हैं? क्या ये किसी को कह सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने भेजो और जो है कोई जो दूसरी यात्राएं जो दूसरे देशों पे होती हैं वहां मत भेजो? क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये किसी दूसरे मजहब के होने वाले किसी सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन पर उंगली उठा सकें? लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों? आखिर इनका पैरामीटर सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों सेट है? क्यों ये कुंभ पे बार बार उंगली उठा रहे हैं? क्यों ये हिंदू आस्था पे बार बार उंगली उठा रहे हैं? एक सज्जन का कहना है कि गंगा नहाने से कुछ नहीं मिलता। चलो मान लिया कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये आस्था का विषय है। जिसने नहाया है उसको क्या मिला ये वही जानता है। जिसने नहीं नहाया उसको क्या मिला ये वो जानता है। और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि गंगा नहाने से कुछ नहीं मिलता है, कुंभ में जाने से कुछ नहीं मिलता है? तुम्हें किसने यह अधिकार दिया कि तुम दूसरों को यह बात कहो? तुम अपने जीवन से संबंधित बात करो। तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। लेकिन दूसरों की आस्था पर इस तरीके से तुम सवाल कैसे उठा सकते हो? दोस्तों, समय आ गया है। अब हमें सबको मिलके इन बातों का विरोध करना होगा, इन जैसों का विरोध करना होगा, इन जैसे पापियों का, ढोंगियों का, मक्कारों का, वामपंथियों का विरोध करना होगा। तभी हम अपने हिंदू धर्म, अपनी आस्था और अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।